मैं फौरन सिकंदर बख्श को स्ट्राइक देता हूँ। सिकू भाई, इंपॉर्टेंट मैच है ये पाकिस्तान के लिए। इवन बांग्लादेश देखें सीरीज़ अपने नाम कर चुका है, तो 5 चेंजेस उन्होंने किए हैं। इस तरह क्रिकेट आगे चलती है सर। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट कि आप टीम बनाते भी हैं साथ साथ। ये चीज़ जो है ना, पिछले में 2-1 सालों से आप मेरे साथ प्रोग्राम करते हो रोटेशन के लिए, मैं रोता रहता हूँ इसमें। अकेले आज की टीम, आज के मैनेजमेंट को मैं नहीं कह रहा। ज़माने में मिसबाउल हक कप्तान थे, जब वो कोच बने, फिर उसको वकार यूनुस कोच बने, और पता नहीं कौन कौन कोच बने। मेरा रोना यही होता था, भाई रोटेशन करो, टीम बनाओ पाकिस्तान की। आज भी वही प्रॉब्लम है। यही मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि कभी माइक हैसन से पूछा जाए या क्रिकेट बोर्ड से कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो कि वो 6 महीने का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है, कि बस वो ये चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह जीतूं। वो टीम बनाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान को टीम बनानी है। पिछले 2-3 सालों में हम बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। हमने अगर अपने आप को नहीं उठाया तो हम फारिग हो जाएंगे। आज भी उन्होंने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, आज भी नहीं खिलाया। अब मुझे नहीं पता कि जो फ़खर हैं वो अनफिट हैं या क्या हैं, उनको खिलाया गया। और कल हमने खुश दिल की बात की भी थी कि भाई वो तो सपोज टू बी द लेफ्ट आर्म स्पिनर। बार बार कहा जाता था, जितने भी यहाँ पे सेलेक्टर थे जो भी थे कह रहे थे उसको तो ओवर ही नहीं करा रहे। खैर एनीवे, वो तो अब ड्रॉप हो गया। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। अल्लाह करे जीत जाए, थोड़ी इज्जत रह जाए। मगर हमें ये सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नकवी साहब, प्लीज़ देखें कि बांग्लादेश ने किस तरह चेंजेस किए। 5 लड़के चेंज किए। वी हैव टू डू इट। आउट ऑफ द ब्लूज अहमद, हमने मोहम्मद नवाज को शामिल किया। आउट ऑफ द ब्लूज ही कहेंगे, बिकॉज पीएसएल में कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, डोमेस्टिक में कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, एकदम से वो टीम में आ गए। ठीक है, हमने उनको प्लेइंग 11 में भी शामिल कर लिया। 2 मैचेस में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना विद द बॉल ना विद द बैट। क्या ऐसे में अगर चेंजेस कर ही रहे थे तो एक और चेंज नहीं बनता था यहाँ पर? बड़े चेंज बनते थे। हम तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं। आप देखें ना, पहले अब आप ये देखें दानिश कि अगर आप साहिबजादा फरहान की जगह हो और आपने इतनी परफॉर्मेंसेस करके बैठे हो, और ये तो समझ आ जाती है कि अगर मुझे कोई ये मैसेज दे दे कि ठीक है आप हमारे साथ साथ हैं, पहले ये दोनों का हक बनता है, ये दोनों को हम जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे प्लान का हिस्सा हैं, ठीक। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि 2-2 मैच हार के आखिरी मैच जो है ना, आप दूसरे प्लेयर्स को, साहिबजादा फरहान को अंदर ले आए। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करें? अब आप उनको भी गंदा करवाने या बाहर निकलवाने के चक्करों में, ये बंदे नहीं था। फखर जमान को जहाँ 2 चांस आपने दे दिए, वहां तीसरा भी आप दें। जो आपने करना था, अब अगली सीरीज में आप प्लान बना के जाते हैं। आपने इसी सीरीज में जो चीजें चेंज करनी थी नीचे से, जिस तरह एक प्रॉपर स्पिनर डालना था सुफियान मुकीम को, वो आपने डाला नहीं है। और आपके पास रिसोर्सेज आप लेके भी इसी तरह गए जानबूझ के। आप रिसोर्सेज इस तरह लेके गए कि जो भी खेले आपके इनमें से ही खेले। फिर आपकी ज्यादातर कोशिश पता है क्या होती है दानिश? जो प्लानिंग होती है ना, मैं आपको बता दूं वो क्या होती है। प्लानिंग ये होती है, जब अपने किसी को बाहर कर दिया जाए तो मेक श्योर ये किया जाता है कि उसकी जगह जिसको भेजें वो कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट प्लेयर ना हो, ताकि उस पर तनकीद और दोबारा से अपने वापस आ जाए। अब देखिए, आपने शादाब को पहले रजाइज लेके आए, शादाब इंजर्ड हो गए, अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे, जल्दी से उनकी सेहती अभी आए। उसके बाद डोमेस्टिक खेले, टॉप करे, वापस टीम में। आपने उनकी जगह जो है ना नवाज को भेज दिया, बगैर किसी परफॉर्मेंस के आपने भेज दिया। मसला क्या है? सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उसामा मीर के साथ प्रॉब्लम क्या? उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि इतना पोटेंशियल वाला बॉलर है, आप उसको नहीं, क्यों नहीं सुफियान मुकीम को आप जो है ना वो लेके आते हो उन चीजों में? ये कौन है इन चीजों का? फिर आप पता क्या कहते हैं, हम और आप बैठ के फिर कहते हैं कि देखें जी टैलेंट नहीं है। नहीं यार, आप कॉम्पिटेंट परफॉर्मर्स को आप देखें। खुरम शिदाब ने कल भी 6 आउट किए वहां पे, ठीक है, थोड़ा सा स्पाइस था, जूस था। वो तो बॉलर ही बांग्लादेश कंडीशन टाइप विकेटों का है। तो हॉर्सेस व कोर्सेस क्या होते हैं? हॉर्सेस व कोर्स तो आपने जीतना भी तो है। अगर आपको मैं टीम देता हूँ दानिश, मैं आप कप्तान है टीम के, मैं आपको टीम देता हूँ, अगर आप जीतेंगे नहीं तो क्या पाकिस्तान का मीडिया पीछे से प्रेशर नहीं डालेगा? डालेगा। सो इवेंचुअली आपने नए प्लेयर्स डालने हैं और इस तरह के मेरिट वाले प्लेयर्स डालने हैं, तो जो जाके यार फाइट करें और जीत के दें। अगर आप यूं ही अपने इसीलिए दुनिया की कोई एक फ्रेंचाइज बता दें मुझे जो टॉप क्रिकेट बोर्ड्स में खड़े हुए हैं, क्या उनके जो लीग सिस्टम है, उनके कोचेज या कोई ऐसी वो एसोसिएट होते हैं उनकी नेशनल साइड के साथ? आप देखें यहाँ आकिब जावेद साहब का कितना याराना है, ठीक है, लाहौर कलंदर से। मैं ये नहीं कहता कि आकिब जावेद साहब ने काम बुरा किया, मुझे अभी भी लगता है कि कोचिंग में वो एक बेटर चॉइस बिल्कुल बन सकते थे, लेकिन जो वो दावे करते थे जिन 2-3 प्लेयर के बारे में, वो उनको निकाल नहीं पाए, इस वजह से उन पे डाउनफॉल आया। लेकिन उसके बाद दोबारा से अभी वो सिलेक्टर मौजूद है, फिर अहमद दानियाल और वो जो लेफ्टी है,
ये नहीं। फिर हसन रजा को जिस तरह काउंटी क्रिकेट की हसन अली को इजाजत दे दी कि वो वहां पे 1 करोड़ कमा ले, और यहाँ पे जो है ना फिर हारिस रऊफ को आपने जो है ना लीग की इजाजत दी, वो वापसी पे फिर इंजर्ड होके आ गए। तो ये क्यों मिल रही है, ये क्यों? सबसे पहले पाकिस्तान टीम है, तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो खुदारा बेड़ा गर्क ना करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। आगे ये बहुत नीचे चली गई है दानिश भाई। अगर इसी तरह के डिसीजन लेते गए और सिर्फ अपना टाइम पूरा करने गए तो और कुछ भी नहीं, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई पूछेगा भी नहीं, ये याद रखना। राशिद साहब देखिए, मसला सिंपल सा है। पहले मैच में सलमान मिर्जा को खिलाया, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में अहमद दानियाल को खिलाया, सलमान मिर्जा ने भी 2 विकेटें हासिल की, अहमद दानियाल ने भी 2 विकेटें हासिल की। हम ये नहीं कह रहे कि ये लड़के अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम ये सवाल जरूर उठाते आए हैं कि ये लड़के टीम में आए तो किस परफॉर्मेंस की बेसिस पर आए, और वो लड़के जिन्होंने इनके साथ ही सेम टूर्नामेंट्स में बेहतर परफॉर्म किया वो टीम में क्यों नहीं आए। ये सवाल करने में तो कोई मुज़ायका नहीं है। साथ साथ सुफियान मुकीम का सवाल हम पिछले 2 शो से करते आ रहे हैं कि जब आपने उसको खिलाया है उसने विकेटें लेके दी हैं, तो फिर क्या साइंस क्या है राशिद लतीफ़ साहब? मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, बहुत से लोग नहीं समझ पाए कि क्या साइंस है। साइंस नहीं है इसमें अकल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और जब आप टीम बना रहे होते हो तो ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। आपको पता है बांग्लादेश जा रहे हो, वहाँ की पिचेस कैसी होगी, तो आपकी टीम की सिलेक्शन है ना उसके मुताबिक आपकी होती है। जब आप चले जाते हैं वहाँ पे, फिर वो आपकी जो प्लेइंग 11 है तो कंडीशन के मुताबिक होती है। हम पहली टीम जो देखते हैं वो हमने गलत खिलाई, हमने दूसरी टीम भी शायद ठीक नहीं खिलाई थी, और तीसरी टीम भी शायद हमने गलत खिलाई है। टू मैनी ऑलराउंडर है, और आप डिपेंड किसी पे कर रहे हैं, खुशदिल शाह पे और मोहम्मद नवाज के ऊपर कर रहे हैं। और अबरार और सुफियान मुकीम की बात हो रही है, 2 स्पेशलिस्ट है, दोनों में से एक तो खेलता था। अबरार को आपने पहला मैच खिलाया, फिर आपने ड्रॉप कर दिया, तो उसकी जगह सुफियान नहीं आए, उसकी जगह अहमद दानियाल आए, तो वो भी अच्छे प्लेयर है। लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा, इनकी पॉलिटिक्स जो अहमद बात करते हैं बिल्कुल ठीक बात होती है। अबरार को लिया 2 साल पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो बिठाने के लिए लिया था कि कंपटीटर एक आउट हो जाए जो कि पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। साथ ओडीआई या T20 इंग्लैंड की टीम आई थी, उसमें ये बाहर बैठे रहे क्योंकि क्लोज थे कैप्टन, और ये लोग आपस में गठजोड़ था जिसकी वजह से एक मैच भी नहीं खेले वो। तो ये पॉलिटिक्स है, इंटरनल है, ये हम जानते हैं, और जिसकी वजह से अभी भी जो इन दोनों को नहीं खिलाया जा रहा है कि कहीं से ये 3-4 आउट कर जाएंगे तो इनके अपने लोग टीम से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। जब तक ये सोच रहेगी तो पाकिस्तान टीम नहीं बन पाएगी। ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी, चाहे वो कोचेज हो, कोचेज भी उनके ही हैं। अब कोचेज भी प्लेयर अपनी मर्जी से लेके आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। गैरी कर्स्टन और जेसन को नहीं बर्दाश्त कर सके, ये उनको अपनी करनी थी। वहां पे सिलेक्टर को मिला के ये बोल दिया कि भाई इसमें सिलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। दुनिया की कौन सा हेड कोच है जो सिलेक्शन में शामिल नहीं होगा? अब इनका जो कोच आ गया वो शामिल होगा और सिलेक्टर भी हम खुद होंगे। तो इस तरह से टीमें और कौमें नहीं मना करती। सवाल तो उनसे होना चाहिए जो क्रिकेट चला रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब सिकू भाई एक आखिरी चीज मैं बोलूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, कौन सी दुनिया में ऐसा होता है सिकू भाई कि एक लड़का जिसको आपने 10 मैचेस दिए, उन्होंने 18 विकेटें ली एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.06 एट एन एवरेज ऑफ 10.7, उसको आप जरूरत पड़ने पर भी टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं। सुफियान मुकीम की बात करना, मैं एक और चीज कर, अभी राशिद ने जो बातें की ना उसमें एक और चीज राशिद मैं ऐड करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को देखा है कि उन्होंने मिडिल सेक्स सारे और लैंकाशायर की टीम सेलेक्ट की हो? हमारा क्रिकेट बोर्ड लाहौर के कमरे में बैठ के कराची की टीम, लाड़काना की टीम, हर टीम वो सेलेक्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ा जुल्म है। आप बिठा देते हैं दो कोच को बिठा देते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ किसको डालूं, इसको डालूं, इसको इधर से डालूं, इसको ये सबसे बड़ा जुल्म है सर। नकवी साहब प्लीज इसको खत्म करें। हर एसोसिएशन को अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए। कराची वाला कराची की टीम सेलेक्ट करे, लाड़काना वाला लाड़काना की टीम सेलेक्ट करे। सब बातों की एक बात, क्रिकेट को ठीक करना है तो सबसे पहले इंसाफ करना पड़ेगा, उन लोगों को टीम में शामिल करना पड़ेगा फॉर्म कर रहे हैं, जो साल साल मेहनत कर रहे हैं या मुख्तलिफ मैचेस में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो डिलीवर करके देते हैं। जैसे सुफियान मुकीम का एग्जांपल, एक ही नाम ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त एक ही नाम टीम में है जिसको खिलाया जा सकता है, बाकियों को तो सेलेक्ट भी नहीं किया गया। लेट्स होप हालात बेहतरी की तरफ बढ़े, लेट्स होप आज हम क्लीन स्वीप से बच जाएं।